नमस्कार। मेरा नाम अनुराग जैन है और मैं मयूर विहार फ़ेज़ 1 दिल्ली में रहता हूँ। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक जापानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता हूँ। आज का ये वीडियो मैं आप सबको दिल्ली सरकार की परफ़ॉर्मेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक आम नागरिक की तरह, मैं किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी से राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ और दिल्ली का निवासी हूँ। मैं अपने परिवार, माता-पिता, पत्नी और बेटे के साथ रहता हूँ, मयूर विहार फ़ेज़ 1 में। मेरे हिसाब से जो सरकार की जो प्रायोरिटी हमारी कंट्री में हमारे जैसे साधारण परिवार के लिए जो इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए, वो मुख्य रूप से 4 या 5 जो मुझे लगते हैं। भ्रष्टाचार, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये बेसिक चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं सरकार को ध्यान देने के लिए। जाति-पाति, धर्म, ये सब लोगों के अपने व्यक्तिगत निर्णय होने चाहिए, अपने व्यक्तिगत रुझान होने चाहिए, या हमारे धर्मगुरु हमें जिस तरह से प्रेरित करें, वो उनका काम है, राजनीति को इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हमें किसी भी सरकार के परफ़ॉर्मेंस को इन 4 या 5 की पैरामीटर्स पर असेस करना चाहिए। और मैं खुद अपने जो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे अनुभव हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जानें, जो डिफरेंट स्टेट्स में अलग-अलग प्रांत में रहते हैं दिल्ली से बाहर, उन लोगों को जानने का कोई और तरीका नहीं है, विश्वास करने का कोई तरीका नहीं है। अ, तो इन बेसिक मुद्दों पे अगर मैं आता हूँ तो सबसे पहला जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 7 या 8 साल की सरकार जो उनकी रही है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो मैंने एक परिवर्तन देखा है, वो जो मुझे सबसे ज़्यादा अंदर से करता है, एक बहुत कम्फ़र्ट है करप्शन के मामले में, जो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है। मैंने देखा है, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है कि करप्शन की ज़रूरत नहीं है अब। फॉर एग्ज़ाम्पल आरटीओ ऑफ़िस जो हैं, जो परिवहन रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के जो ऑफ़िस थे, वो सारे कंप्लीटली ऑनलाइन हो गए हैं। हम सबको पता है, मुझे भी, मैंने भी पहले बहुत बार एक्सपीरियंस ये वाला फेस किया है कि काफ़ी दिक्कत होती थी आरटीओ ऑफिस में, लंबी लाइनें, दलाल, लंबा वक्त लगता था। लेकिन कंप्लीटली अब वो ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन हो गया है, तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा। भ्रष्टाचार हटाने के मामले में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने खुद उसके बाद अपना लाइसेंस रिन्यू कराया बहुत ईजीली, बगैर कुछ पैसे दिए हुआ। दूसरा, शिक्षा वाली साइड पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन फील किया। हमारे घर के पास ही सर्वोदय कन्या विद्यालय मयूर विहार फ़ेज़ 1 में है, त्रिलोकपुरी पास में पड़ता है। वहाँ पर भी मैंने, उसके अलावा मैंने 3 या 4 स्कूल्स खुद विज़िट करके देखे हैं, चाहे वो टीकाकरण के लिए जाना हुआ हो या इलेक्शन में वोट डालने के लिए जाना हो। जनरली स्कूल में जाना नहीं होता, लेकिन जब मैं गया तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड, आश्चर्य हुआ मुझे देख के कि इस तरह के भी सरकारी स्कूल हो सकते हैं। तो वो एक, मुझे, मैं खुद तहे दिल से इस बात को मानता हूँ कि स्कूलों में बहुत फ़र्क हुआ है। इसमें एक और मल्टीपल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे हैप्पीनेस क्लासेस चल रही हैं। एक प्रोग्राम में मेरा बेटा जो बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग कर रहा है, 3rd ईयर में है, वो खुद एक देश के मेंटर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर 4 बच्चों को, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को, उनको बता रहा है, उनको काउंसल कर रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है कि किस तरह से वो भी अगर आईआईटीज़ या बिट्स पिलानी या और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। वो वीकली उनको गाइड करता है, बुक्स प्रोवाइड करता है, नोट्स, गाइडेंस, वीडियो शेयर करता है जो उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य पे भी मैंने बहुत क्लोज़ली उसको देखा है पिछले 3 या 4 साल में, कोरोना से हम जिस तरह से निकल रहे हैं। दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी मयूर विहार फ़ेज़ 1 के पॉकेट 2 में है, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ भी डाल पाऊँ, लेकिन शायद व्यस्तता की वजह से उतना ही पॉसिबल ना हो। लेकिन हम खुद मामूली बीमारियों के लिए, कोरोना के टेस्ट के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ईज़िली अब रिलाय करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली रिलाय करते हैं उस डिस्पेंसरी पे। वहाँ पर स्टाफ का भी जो व्यवहार है वो इतना अच्छा हो गया, उसमें डायरेक्टली आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ का स्टाफ तो पहले भी वैसे ही था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एम्पावर्ड फ़ील करते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, क्योंकि उस तरह की अथॉरिटीज़ उनको दी गई हैं कि आपको सँभालना है वो वाली जगह। मुझे ऐसा फ़ील होता है। डॉक्टर से बात की मैंने, अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे वहाँ पर, डॉक्टर से काफ़ी बातचीत होती है। जो डिस्पेंसिंग ऑफ़िस है वहाँ पर, वो भी
जो दवा बाँट रहे हैं, जो कंपाउंडिंग का, वो सारे लोग बहुत सपोर्टिव और बहुत उनको लगता है कि मेरी अपनी डिस्पेंसरी है और मुझे चलाना है। तो ये सारा मुझे लगता है उनको उस तरह से एम्पावर किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक फ्री स्वास्थ्य सेवाएँ अभी यूज़ नहीं की हैं, भगवान की कृपा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सर्विसेज़ हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं। बिजली वाले क्षेत्र में मैं अगर बात करूँगा तो बिजली के मुफ़्त होना, वो होना, वो बहुत ज़्यादा हम फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि घर में एसी हैं, लाइटें, फ़ैन सब चलते हैं। तो मैं मुफ़्त बिजली पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ऑफ़ कोर्स वो है, और वो जो थोड़े ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई जो उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन लोग के लिए डेफ़िनेटली वो यूज़फुल होगा। लेकिन जो मुझे डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है वो है 24/7 बिजली। अ, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अब मेरे ब्रदर जो पास में रहता है, उसने तो अपना इन्वर्टर भी हटा दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है अब। लाइट जाती नहीं है, इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। हमने फिर भी मेंटेन किया है क्योंकि घर में पेरेंट्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो बिजली वाला पार्ट है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो बहुत बेसिक नेसेसिटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं नहीं होता है आज भी। हम लोग वैसे यूपी से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा यूपी और मदर भी यूपी से बिलोंग करती हैं, तो मैं वहाँ जाता हूँ, हम भी देखते हैं कि वहाँ पावर कट्स हैं। और ज़िलों में भी हम जाते हैं, वहाँ पावर कट्स बहुत आम बात है। लेकिन दिल्ली में टचवुड बिल कम हुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आ रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी है, वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। और मैं बड़ा जनरली मैं इतना पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं रहता हूँ और इतना अपीलिंग नहीं रहता हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम क्यों, एक आम आदमी क्यों अवॉइड करें। अगर वो एक पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट आ रही है जो साझेदारी के साथ चलाना चाहती है, तो हम क्यों शाई अवे करें, हम क्यों शर्माएं उससे पार्टिसिपेट करने से। इसीलिए, और मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप देखें, खुद डिसाइड करें। मैं आपके वोट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो काम हुआ है उससे मैं एक आम आदमी, अनुराग जैन, मयूर विहार फेज़ 1 में बहुत खुश हूँ। आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर आम आदमी पार्टी द वे, जिस तरह से उन्होंने पूरा गवर्नमेंट सिस्टम को चेंज किया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, एंड अल्टीमेटली चॉइस इज़ योर्स, बट जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। ऑल द बेस्ट। हम दो सबको मिलके अपने राज्य के, अपने राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनना है, साथ में बनना है। अल्टीमेटली ये हमारा देश है, आज 26 जनवरी का दिन है। तो देश प्रेम की इसी भावना को हम चलाएं और खुद जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कंट्रीब्यूट करें इस देश के निर्माण में। धन्यवाद। जय हिंद।